साथियों नमस्कार। आज सोमवार है, अगस्त माह की 4 तारीख। तो आज के करंट अफेयर के कैप्सूल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 10 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है भारत और मोरक्को के बीच हुए एमओयू से संबंधित है। दोस्तों ये एमओयू क्यों हुआ है? दोस्तों इसका उद्देश्य है नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सहायता करना और आपसी सहयोग विकसित करना। दोस्तों इस एमओयू का नाम है मलेट यानी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो दूसरा पॉइंट जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है वो कब स्थापित हुई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1974 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस के अंदर है और इसके सदस्य देशों की संख्या है दोस्तों 31 सदस्य देश है। लेकिन कुछ एक सहयोगी सदस्य देश भी हैं दोस्तों, जो टोटल संख्या में 11 है। और इसी सहयोगी सदस्य देश के रूप में भारत 2017 से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने विद्युत मध्य वर्ष अपडेट 2025 नामक रिपोर्ट दोस्तों वो जारी कर दी है। इसमें बताया गया है कि पिछले दशक की तुलना में बिजली खपत में वृद्धि हुई है। दोस्तों भारत में ऊर्जा की स्थिति क्या है इसके बारे में भी विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत में कुल विद्युत स्थापित ऊर्जा है वो है दोस्तों 476 गीगावाट। ये आपको याद रखना है दोस्तों, 476 गीगावाट है। ये आंकड़े जून 2025 तक के हैं दोस्तों, जो अभी तक जारी हुए हैं जून 2025 तक के आंकड़े हैं। उसके अनुसार भारत की स्थापित विद्युत क्षमता है वो 476 गीगावाट है दोस्तों। इसमें 240 गीगावाट है वो तापीय ऊर्जा, 110.9 गीगावाट सौर ऊर्जा और 51.3 गीगावाट है वो पवन ऊर्जा से संबंधित है। आपको ध्यान में रखना है कि तापीय ऊर्जा है वो कुल ऊर्जा का 50% से अधिक हिस्सा रखता है। आगे बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो तीसरा पॉइंट है वो दोस्तों जुड़ा हुआ है भारतीय नौसेना से संबंधित। दोस्तों भारतीय नौसेना को एक मिसाइल फ्रिगेट मिला है जिसका नाम है हिमगिरी। और ये हिमगिरी है ये क्या है दोस्तों, ये किसने डिजाइन किया है? ये वार्षिक डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और ये फिलहाल कोलकाता में रखा हुआ है। बात करते हैं पॉइंट 4 के बारे में। तो चौथा पॉइंट दोस्तों एक सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से जुड़ा हुआ है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय ने उमरी पूर्व प्रतापपुर टोल वेज प्राइवेट लिमिटेड और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, ये एक केस है। इस केस के संबंध में एक निर्णय दिया है दोस्तों, वो अनुच्छेद 21 को प्रभावित करता है। दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत जो व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों, उसके अंतर्गत कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सुरक्षित और वाहन योग्य सड़क का अधिकार है वो नागरिक का मूलभूत अधिकार है। बात करते हैं पॉइंट 5 के बारे में। तो पांचवा पॉइंट दोस्तों वो माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ा हुआ है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट हाल ही में एनवीडिया के बाद दोस्तों दूसरी ऐसी कंपनी बन गई है जिसकी वैल्यूएशन 4 ट्रिलियन डॉलर है। 4 ट्रिलियन डॉलर वाली दूसरी कंपनी बन गई है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट। छठे पॉइंट की बात करूं दोस्तों, तो छठा पॉइंट जर्मनी के एक खिलाड़ी से संबंधित है जिसका नाम है लोरा डाहलमियर। दोस्तों ये लोरा डाहलमियर है, इनका पाकिस्तान में कराकोरम पर्वत श्रेणी में चढ़ाई के दौरान दोस्तों एक हादसे में निधन हो गया। वहां पर लैंडस्लाइड हो गया था, भूस्खलन हो गया था और उसमें लोरा डाहलमियर है इनका निधन हो गया। ये 2 बार की ओलंपिक और 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी थी। बात करते हैं पॉइंट 7 के बारे में दोस्तों। तो सातवां पॉइंट संजय वत्सायन जी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इन्हें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बना दिया गया है। ये 47वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं पॉइंट 8 के बारे में। तो आठवां पॉइंट है दोस्तों फ्रीडम हब के बारे में जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जा सकता है फ्रीडम हब क्या है? तो दोस्तों केरला सरकार ने एक अनूठा प्रयोग किया है और इस तरह का पहला प्रयोग है दोस्तों। इसमें केरला के सभी जिलों में फ्रीडम हब खोले जाएंगे जो देश से बाहर जा रहे टैलेंट को रोकने का काम करेंगे। यानी ब्रेन ड्रेन हो रहा है, देश के बाहर जो टैलेंट है वो जा रहा है, वो उसको रोकने का काम करेंगे। दोस्तों फ्रीडम हब खोलने का कारण ये रहा दोस्तों कि केरला के अंदर 20 से 34-35 वर्ष तक के 20 से 35 वर्ष की आबादी है दोस्तों, उसमें लगातार कमी आ रही है और वो उसका कारण है दूसरे देशों में बढ़ रही अपॉर्चुनिटी और देश से बाहर जा रहा टैलेंट, उसको रोकने के लिए फ्रीडम हब खोले जा रहे हैं। बात करते हैं पॉइंट 9 के बारे में। दोस्तों 9वां पॉइंट है वो मैंने एक क्वेश्चन के रूप में लिखा है कि कब तक भारत ने मलेरिया मुक्त भारत का संकल्प लिया है। तो दोस्तों भारत 2030 तक पूर्णतः मलेरिया से मुक्त हो जाएगा, ये संकल्प भारत ने लिया है। बात करते हैं पॉइंट 10 के बारे में। तो 10वां पॉइंट है दोस्तों हाल ही में मैजिक का ऑस्कर जीतने वाली सुहानी शाह का संबंध कहां से है दोस्तों? ऑप्शन है भोपाल, हैदराबाद, दिल्ली या उदयपुर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उदयपुर। दोस्तों जो सुहानी शाह है ये उदयपुर में रहती है, सॉरी उदयपुर की मूल निवासी है और फिलहाल जयपुर के अंदर रह रही है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं, जयपुर और उदयपुर। जयपुर में फिलहाल निवास करती है और उदयपुर की रहने वाली है दोस्तों ये सुहानी शाह। इस प्रकार से आज का हमारा कैप्सूल यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।